तो आप इस घोड़े की सवारी करिए। माथेरान में मैं बहुत मज़ा एंजॉय फील कर रहा हूँ, और आप लोग भी कभी आएँ तो ज़रूर आएँ और इस ब्लॉग को देखें, और भाई के घोड़े की सर्विस ज़रूर लें, ठीक है। इस ब्लॉग को देखें, और ये भाई हर एक पॉइंट्स को आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से घुमाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। अब हमने माथेरन के मार्केट्स देख लिए, टॉय ट्रेन को एंजॉय कर लिया। अब बारी है माथेरन के पॉइंट्स को देखने का। तो हे गाइस, मैं केएल मनीष अभी आ गया हूँ माथेरन के पॉइंट्स को देखने के लिए। देखिए, बताने वाले तो यहाँ पे बताते हैं कोई 170 पॉइंट है, कोई बोलता है 150 पॉइंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। घोड़े पे जाएंगे कहीं 1300, कहीं 1200, कहीं 1000, कुछ इस टाइप का ये लोग डिमांड रखते हैं। नॉर्मली ये घोड़े पे लोग 600, 650, 700 रुपये ऐसे करके आपसे चार्ज करते हैं। अगर आपका जेब अफोर्ड कर रहा है तो आप इन पे बैठिए, और थक भी जाएंगे अगर आप पैदल चलेंगे तो। हाँ, घोड़ों पर जाएंगे तो आप शायद नहीं थक सकते, क्योंकि ये उस तरीके से घोड़े इनके चलते हुए जाएंगे। और आपको घोड़े क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट्स पे ले जाके उतार देंगे, अब वहाँ से बोलेंगे कि आप इन पॉइंट्स को घूम लो। तो एक वही बात हो गई कि नज़दीक में ले जाके ये आपको छोड़ देंगे। अगर आप 2, 4, 5 किलोमीटर चलने की ताकत है या घूमने की ताकत है, तो अगर आप तो इतना आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पैदल भी कर सकते हैं। मुझे तो पैदल में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही कूल है और घूमने का एक अलग ही आनंद है ठंडे मौसम में। तो मैं अभी इधर 5 पॉइंट है और 2 पॉइंट इधर, 7 पॉइंट, फिर नीचे 5 पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट का ये ट्रिप है। मैं इसमें घूम रहा हूँ, तो थोड़ा सा पॉइंट की तरफ बढ़ते बढ़ते आप लोगों को बता भी दूँ कि, क्योंकि ये मेरा पैदल का खुद का एक्सपीरियंस होगा चल चल के। मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत। शायद आप लोग आएँ तो इन घोड़े की सवारी ज़रूर ले लें और घोड़े पे ज़रूर बैठ लें, तो आप लोग शायद थकेंगे नहीं। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो नहीं थका हुआ हूँ, इसलिए मैं पैदल ही चल के इस ट्रिप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी मैं ये दिखाना ही चाह रहा हूँ। तो अब देखिए, कुछ इस टाइप का व्यू मिलेगा आपको, इस टाइप का मिलेगा रास्ता बना हुआ, और पर्टिकुलरली ये घोड़े के ट्रैक के लिए ही इस टाइप का बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं केएल ब्लॉग्स, और आपको बताने वाला यही कमाल लोंडा है। तो ये माथेरान में ये एक इस टाइप का ट्रैक बना हुआ है घोड़ों के लिए, ताकि घोड़े जब चलें तो उनके टॉप और उनकी जो खुर हैं वो ख़राब ना हो, और आप लोगों को भी वो लोग बिठा के आसानी से पॉइंट टू पॉइंट वो दिखा दे। अभी देखिए, जिनको घूमने की ललक है, जो घूमना चाहते हैं, वो पैदल भी घूम रहे हैं, और उनको जिनको थकान नहीं हो तो घूमेंगे ही, और जो थक जाएंगे वो ऑब्वियसली इन घोड़े की सवारी या फिर ये हाथ रिक्शा बोल सकते हैं इनको, ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, भाई लोग आ रहे हैं घोड़े पे, ये एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो कुछ इसी तरह का एंजॉयमेंट है यहाँ पे, कुछ इसी तरह की का मनोरंजन इस माथेरान के हिल स्टेशन पे होने वाला है। और ये एक रिसॉर्ट और बंदरराज तो हर एक जगह मिलेंगे। तो कुछ ऐसा ही मैं भी चल रहा हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। मेरे को तो बड़ी मज़ा आ रहा है पैदल चल के, क्योंकि मैं बैठ के ही आया, तो मैं थका नहीं। मैंने एक हेरिटेज ट्रेन का भी एंजॉय लिया आज, और आप भी आएँ तो ज़रूर उस पर एंजॉय लें। कुछ लोग घोड़े पे, कुछ लोग पैदल इन रास्तों में चल रहे हैं और इस माथेरान हिल स्टेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले 5 पॉइंट को एक्सप्लोर किया जाए, उसके बाद हम भी करें और आप लोगों को भी दिखा दे। तो माथेरान के इस सरोलेट लेक पे आ गए हैं, और
माथेरान के जो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स हैं और जो भी फेमस पॉइंट्स में से एक ये पॉइंट है। टोटल कुछ लोग बताते हैं 170 पॉइंट है, कोई कुछ 80, कोई 92, कोई 12 पॉइंट, और घोड़े वाले ने तो बताया 38 पॉइंट। अब भाई क्या सही है, कितना सही है, वो तो पर्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट जाके ही पता चलेगा और पॉइंट टू पॉइंट घूम के ही पता चलेगा। मैंने जो फेमस पॉइंट्स हैं उन जगहों पे जाने की कोशिश करी और उस जगह पे जाने की कोशिश करी और घूमूंगा भी उन जगहों पे। तो ये लेक है जहाँ पे पानी को रोका गया है, और ये देखिए मेरे पास में, बिल्कुल पास में पानी है और यहीं से पानी निकल के बाहर जाएगा। इसी के बगल में 2 और पॉइंट्स को बना दिया गया है ताकि पहाड़ी के इस साइड का और पहाड़ी के उस साइड का आपको व्यू मिलता रहे। तो टोटल ये 3 पॉइंट यहीं पे सेर्वलेट लेक बोलते हैं इसको, यहीं पे कवर हो जाएगा, एक इस साइड से एक दूसरी साइड से। तो अच्छा है, यहीं पे मेरे 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं और घोड़े वाले 5 पॉइंट 12 पॉइंट कह के आपको से पैसे लेंगे। तो ये आप देख लीजिए, मैंने तो पैदल ही कवर करने की कोशिश करी, आप भी करेंगे। आपके अंदर भी अगर चलने की ताकत है तो आप करिए, घूमिए इसको। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये यहाँ पे तो हमने थोड़ी चहलकदमी कर ली, थोड़ा सा यहाँ पे हमने देख लिया और थोड़ा सा घूमने की कोशिश करी और कर भी लिया। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने कॉटेज बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं और रिसॉर्ट्स बनाए हैं जो इन पॉइंट्स के ऊपर है। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर पानी और मिसल पाव, उसल पाव, और ये चाय वाय पीने का एक इनका एक जगह और एक पॉइंट्स है। तो आप कभी आएँ तो यहाँ पर भी चाय पीने के लिए, यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है। तो मैं थोड़ा सा इस लेक के ऊपर दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। कैसे लेना है? कैसे चल के आ रहा है? इस माथेरान के इस सेर्वलेट लेक के बगल में ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कभी आप आएँ तो चाय दे दीजिए, चाय दे दीजिए। तो ये बड़ा पाव और चाय पीना मत भूलिए, क्योंकि इतना घूमेंगे, इतने पॉइंट्स को आप देखेंगे तो सीधी सी बात है आपको भूख लगेगी ही लगेगी। और थोड़ा तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। उसके बगल में पीछे पानी और ये झील, वहीं पे बैठ के मैंने चाय और मुंबई का जो स्पेशल और फेवरेट बड़ा पाव होता है वो खाने की कोशिश करी। और तो ये आंटी मिलेंगी आप, इनका रेस्टोरेंट है इस झील के बगल में, तो आप लोग ज़रूर आइएगा और इनके यहाँ से ये बड़ा पाव और चाय बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। और गरम दिया भी आंटी ने, क्यों आंटी? बढ़िया है, गरम है, चाय है। तो आइएगा, आंटी से मिलिएगा और यहाँ पे ज़रूर खाइएगा ये झील के बगल में। ये कमाल लोंडा मनीष अब आप लोगों को माथेरान का लार्ज पॉइंट दिखाएगा। यहाँ पे तो थोड़ी सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, तो इस झील के पास एक लार्ज पॉइंट है, थोड़ा दूरी पे है, तो वॉक करके जाना पड़ेगा। भाई अभी दिन के बज रहे हैं 3:30 और पूरा अंधेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है। लेकिन अब घूमना है तो घूमना है। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत प्यारा मौसम है। आप आएंगे तो सीधी सी बात बहुत एंजॉय करने वाले हो आप। तो फैमिली के साथ टूरिस्ट हनीमून कपल हो आप, या फैमिली के साथ हो या बच्चों के साथ हो, तो भी ये बहुत ही मज़ेदार स्पॉट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और आप लोगों को खुद भी घूमते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये लार्ज पॉइंट ये पास में ही है और मैं पहुंचने वाला हूं लार्ज पॉइंट पे।
25% charge, 20%. ବାକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପାହାଡ଼ର କ୍ଲିପ୍ ଯିବ ଅନ୍ୟ ହଁ ଫଟୋ ଏଠି କେତେ ଆସେ ଆଉ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉଠାରେ ସେଇଟା ଦେଇଦେ ତାକୁ ତାକୁ ये देखिए, ये इन लोगों ने ऑफ़र अगर आप तीरंदाजी करते हैं यहाँ पे इस लार्ज पॉइंट पे, ये देखिए भैया, इनका तीर गिर चुका है और 100 रुपया चार्ज ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ गेम भी खिला रहे हैं और इन्होंने टिकटिंग का प्राइस भी रखा है गेम खिलाने का। ये भी गेम है भैया? जी सर, ये गेम्स है। अच्छा, ये भी गेम्स है। ये सर टोटल गेम है और वहाँ पे बकेट गेम, वहाँ पे आर्चरी, 3 गेम है। टेलीस्कोप भी रहती है पर अभी क्लाइमेट हाँ। फिलहाल खराब है इसलिए बंद करिए सर। और दिख भी नहीं रहा है कुछ तो। नहीं सर, अभी क्या है सर, क्लाइमेट पूरा खराब हो गया, बारिश आ गई ना यहाँ। मौसम थोड़ा फॉग का हो गया, पूरा फॉगी क्लाइमेट। तो देखिए, इन्होंने बताया मौसम बहुत ही फॉगी हो गया, तो आप तीरंदाजी का मज़ा नहीं ले सकते, गेम नहीं खेल सकते। और पीछे देखिए भैया लोगों ने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, ये आप नहीं खेल सकते और तीरंदाजी का भी मज़ा नहीं ले सकते क्योंकि मौसम ख़राब हो गया और इनको गेम खिलाने में या फिर तीरंदाजी करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो क्या कर सकते हैं, मौसम के ऊपर तो अपनी भी नहीं चलती। तो मैंने इस लार्ज पॉइंट को कवर करने की कोशिश की। आ गया हूँ मैं यहाँ पे, मज़ेदार जगह है और ये देखने की कोशिश की। नीचे हमने झील को देखा, तालाब के पानी को देखा, बहुत ही हाइट है। मैं क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा हाइट है कि कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोल सकते। और इस हाइट्स पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑक्सीजन लेवल का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप कभी आए तो घोड़े की सर्विस ले लें, और घोड़े की सर्विस लेंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा घूमने में फिरने में। तो बने रहिए मेरी इस चैनल पे कमाल लौंडे के। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत दूर दूर तक जाता हूँ, चलता रहता हूँ और आप लोगों को इस जगहों को दिखाने के लिए बहुत ही प्रयास करता हूँ। एक एक चीज़ें बताता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, लोगों से पूछ के, ऑडियंस यहाँ के लोकल पब्लिक से पूछ के। और आप लोगों की सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मज़ा कैसा आएगा भाई। इस पॉइंट को तो कवर हो गया, लेकिन अभी बारिश आ गई है तो दूसरे पॉइंट की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ, लेकिन बारिश आ गया बहुत ज़्यादा। तो भाई ये पत्थरों के बीच से निकलते हुए यही इसके व्यू पॉइंट्स हैं माथेरन के, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और ये 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें से ये कुछ तीसरा या चौथा मेरा कवर हो रहा है। तो अब पहुँच गए हम इस पॉइंट से, और इसके नज़ारे देखिए आप लोग। ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये यहाँ से देखिए, ये माथेरन। चलो क्या है, तो फोटो भी नहीं खिंचा सकते। कुछ इसी तरीके का व्यू पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा। आ गए तो तू फोटो खिंचा तो ना संगीता। हर एक जगह पे ऐसे ही आपको व्यू पॉइंट मिलेंगे। आइए तो घूमिए, क्योंकि हर एक व्यू पॉइंट का एक अलग ही अपना महत्व है। हर एक व्यू पॉइंट का अपना अलग ही एक फील है। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर तो हम आ गए, है थोड़ा डेंजरस, बहुत ही डेंजरस, क्योंकि फिसलन थी रोड में। और हाँ जी, नहीं मैं उधर नहीं आऊँगी। मैं कुछ ऐसे ही कहीं फिसलते हुए चढ़ते हुए मैं यहाँ तक तो आ गया, पहुँच भी गया। तो अब चलते हैं आगे।